बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुलाकात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अबूबकर और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम मुलाकात में हमारे मेहमान बने हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने अब तक 12 किताबें लिखी हैं, 12 किताबों के मुसन्नफ हैं और जिनमें से 3 किताबें सिर्फ साहिवाल पर लिखी हैं, जो नकूशे साहिवाल, साहिवाल दे हीरे, तारीखे साहिवाल। जनाब मुश्ताक आदल काठिया साहब, आइए नाज़रीन उनसे मुलाकात का आगाज करते हैं। मुश्ताक आदल काठिया साहब, सबसे पहले तो आपको टाइम्स नाउ में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी और मुझे मौका मिला कि मैं अपने शहर के लोगों से मुखातिब हूँ और उनसे बातचीत कर रहा हूँ। अच्छा सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह करीम का। अच्छा सर जी, सबसे पहले तो आप अपनी अमली जिंदगी के बारे में हमें कुछ बताएं। अमली जिंदगी के हवाले से बात करें तो मैंने एक स्कूल टीचर की हैसियत से काम शुरू किया जी, और 6ठी 7वीं को पढ़ाया, फिर हाई क्लासेस को पढ़ाया, फिर कॉलेज में पढ़ाया, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ और इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में बतौर सदर शोबा जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। अब तक 70 से ज्यादा बच्चे एमफिल के मकालाजात मेरी निगरानी में कर चुके हैं माशाल्लाह। तो ये सिलसिला जो है जारी है और मतलब मैं अपने आप को उन खुशकिस्मत लोगों में समझता हूँ जिन पे अल्लाह ताला ने खास करम किया कि मैं एक स्कूल लेवल से उठा, आगे निकला और बढ़ते बढ़ते आज मैं यूनिवर्सिटी की सतह पे पहुंचा। अच्छा सर जी, सबसे पहले आपने किस स्कूल में टीचिंग की है? मैंने पाकपतन का एक स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल सत्तरडी जी वहां पे मैंने सर्विस शुरू की थी। जी जी 1 साल मैंने वहां पढ़ाया। उसके बाद साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में मेरा तबादला हुआ। जी 1 साल मैंने 88 से एक्सार रत्ती टिब्बी मिडिल स्कूल है वहां पढ़ाया। फिर 85 से एक्सार में 5 साल पढ़ाया माशाल्लाह। और कोई 15 साल के करीब कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में पढ़ाया जी जो साहिवाल का बहुत बड़ा इदारा है। जी सर। और मुझे एजाज है कि मैंने वहाँ हमेशा मेरी क्लास के जो रिजल्ट थे वो अच्छे आए और अच्छा नाम कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे साहिवाल में कॉम्प्रिहेंसिव के नाम से आपको अभी भी लोग पहचानते हैं, बेशक आप यूनिवर्सिटी में चले गए हैं। लोग जब आपको देखते हैं या किसी से बात की जाती है तो वो लाजमी ये बात कहते हैं कि मुश्ताक साहब ये तो कॉम्प्रिहेंसिव में पढ़ाते रहे हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपके बहुत शागिर्द जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव से निकल कर आगे बहुत पहुंचे। अच्छा सर, इसके साथ साथ मादरी जुबान की क्या अहमियत है और आपने पंजाबी जबान के लिए क्या काम किया है? मादरी जबान की अहमियत जो है उससे इनकार नहीं जी और जितने भी माहिरीन लिसानियात हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि बच्चे को उसकी मादरी जबान में तालीम दी जाए। जी सर। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हमारा बच्चा जब घर में फिर रहा होता है तो वो सुनता है कि उसकी माँ जो है वो कहती है पोता कुकड़ी फिर दिया। जी फिर वो स्कूल में जाता है, उर्दू का उस्ताद आता है, वो उसको कहता है जी ये पढ़े बेटा मीम मुर्गी। इंग्लिश की टीचर आते हैं, उसने कहा एतफा हैन। जी सर। तो हमारा बच्चा बैक वक्त 3 जबानें सीख रहा होता है और उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस लिहाज से मादरी जबान की बड़ी अहमियत है। अगर हम मादरी जबान में बच्चों को तालीम दें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे हमारा टाइम जाया ना हो, बच्चे ऑटो पे वो सारी चीजें सीख जाए। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से मादरी जबान की बड़ी अहमियत है। जी और जहां तक मेरी
ایک کوشش ہے، کاوش ہے، وہ 2005 سے میں ایک پنجابی زبان کا رسالہ مہکاں جی جو 3 مہینے بعد شائع ہوتا ہے وہ نکال رہا ہوں، ماشاءاللہ اور پچھلے 4 سال سے میں ایک پنجابی اخبار نکال رہا ہوں، پنجابی چینل، جو ہفتہ وار اخبار ہے، جی اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ پنجابی لاگو کریں گی، پنجابی کو ذریعہ تعلیم بنائیں، اسکولوں میں پنجابی ہونی چاہیے. تو پہلے ہم یہ ثابت کریں نا کہ پنجابی لکھنے پڑھنے کی زبان ہے. جی تو اس کے لیے وہ پہلے رسالے کی کوشش، اب ساتھ اخبار کی. تو بہرحال اپنے لیول پہ جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ پنجابی کے لیے کر رہے ہیں. کر رہے ہیں اور کافی کرنا زیادہ چاہیے. جہاں بھی پروگرام ہوتے ہیں آپ کا الحمدللہ نام دیکھتے ہیں، پنجابی کے لیے آپ کی بہت ساری کوششیں ہیں. اچھا سر، ادیبوں کی گروہ بندیاں، متعدد ادبی نشستیں ادب کے لیے کس حد تک سود مند ہیں؟ جہاں تک آپ بات کرتے ہیں گروہ بندیوں کی، جی تو یہ یقیناً ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. گروہ بندیاں نہیں ہونی ہونی چاہیے. چاہیے. لیکن اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، غالب کے دور میں بھی دیکھتے ہیں، تو اس وقت بھی گروہ بندیاں موجود تھیں. مختلف جو تحریکیں چلی ہیں وہ بھی ادیبوں کی گروہ بندیاں کی وجہ سے ہی چلی ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے جس کا نیگیٹو پہلو بھی ہیں لیکن پازیٹو بھی ہیں. اور جی جو زیادہ آپ نے بات کی ادبی تنظیموں کی، اس کا یہ ٹھیک ہے کہ ہم اکٹھے ہوں اور کام کریں تو زیادہ اچھا ہو. جی لیکن انفرادی طور پہ بھی جو لوگ یا جو تنظیمیں یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں. جی سر. اور یہ ادب کی ایک خدمت ہے، اچھا کام ہے. اگر ہم تھوڑا سا اس مل کو جائیں مزید بہتر کر لیں، مل جل کے کر لیں، تو زیادہ تو اس بہتر میں ہوگا. مزید بہتری آ سکتی ہے. لیکن اس ڈر سے کہ نہیں یار گروہ بندیاں اچھی نہیں ہیں تو چھوڑیں، ادب کا کام ہی چھوڑ دیں، وہ جی نقصان دہ ہے. چلو گروہ بنا کے کر رہے ہیں تو ادب کا کام تو کر رہے ہیں نا جی اپنے اپنے لیول پہ، تو یہ ہونا چاہیے. اچھا سر جی، آپ یونیورسٹی سیالکوٹ میں ہوتے ہیں، تو جب ادب کی کوئی پروگرام ہوتے ہیں تو آپ وہاں سے ساہیوال تشریف لاتے ہیں، یا پھر وہاں پر بھی آپ نے کام جاری رکھے ہوئے ہیں؟ جی ہوتا ایسے ہے کہ یہاں آنا بھی، جو پروگرام ہوتے ہیں اس حساب سے ترتیب دیے جاتے ہیں کہ جب میں ویکینڈ پہ ہوں جی تو ان دنوں میں پروگرام ہوں تو ان میں بھی شامل ہوتا ہوں. تو یونیورسٹیاں تو ادب کا گھر ہیں، وہاں جی تو جی بالکل. ہر ہفتے کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی مشاعرہ ہو رہا ہے، کوئی رائٹر آ رہا ہے، کوئی مختلف قسم کے نشستیں ہو رہی ہیں، تو وہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. اور رہا سوال یہ کہ میں صرف ساہیوال یا سیالکوٹ تک نہیں، میں اب پچھلے مہینے ایک پروگرام تھا بہت بڑا اکیڈمی ادبیات پاکستان میں، جی سر. وہاں پہ گیا ہوں اسلام آباد. تو جہاں بھی پروگرام ہوتا ہے زبان یا ادب کے حوالے سے تو وہاں جانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور جاتا ہوں، پہنچتا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا سر جی، آپ بہت عظیم شاعر مانے جاتے ہیں ساہیوال میں، تو آپ نے کس کس زبان میں شاعری کی ہے، اور اپنے لکھے کلام میں سے کچھ ارشاد فرمائیں. یہ آپ کی محبت ہے، لیکن عظیم شاعر کا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں. صرف شاعر ہی کافی ہوں میں. نہیں اور سر. رہا سوال یہ کہ میری جو 12 کتابیں ہیں جی ان میں سے 4 پنجابی کی ہیں، 8 اردو کی ہیں. جی. لیکن شاعری میں نے جتنی بھی کی ہے وہ پنجابی میں کی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بہتر الفاظ کا اظہار آپ اپنی مادری زبان میں کر سکتے ہیں جی سر. اتنا دوسری زبانوں میں نہیں کر سکتے. یا کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر یہ خامی ہے کہ میں اردو میں یا کسی دوسری زبان میں اتنی اچھی شاعری نہیں کر سکتا جتنی میں بات پنجابی میں کنوے کر سکتا ہوں یا بتا سکتا ہوں. تو اس لیے شاعری میں نے ساری پنجابی میں کی. اچھا، کون سی کتابیں لکھی ہیں پنجابی شاعری کے حوالے سے میری پہلی کتاب جیسے آپ نے تعارف کروایا جی وہ ساہیوال دے ہیرے. جی وہ ماشاءاللہ. کتاب ایسی تھی کہ جس میں ساہیوال کے جتنے پنجابی کے شاعر تھے جی سر. ان کے جو حالات زندگی ہیں ایک جی. ایک پیج کے وہ لکھے.
2 पेज पे उनका नमूना कलाम लिखा, और उनमें से बहुत सारे शायर जो अल्लाह को प्यारे हो गए, या अब जो जिंदा है बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी किताब छपवा नहीं सकते। जी सर। वो सबूत कोई नहीं, जबानी कलामी कोई नहीं होता कि मेरा दादा शायर था, भाई शायर था, मैं शायर हूँ। जब रिटर्न फॉर्म में कोई होता है तो वो आपके सामने आता है, तो वो कम अज कम शायरों की एक तारीख मुरतब होगी कि ये शायर हैं, ये इनका बायोडाटा है और इस तरह की ये शायरी करते हैं। तो एक मेरी वो पंजाबी की किताब थी, दूसरी ये पंजाबी शायरी की है, सूरज लबदा साया, और तीसरी किताब है 11 रंग। माशाल्लाह। 11 रंग जो है वो मुख्तलिफ तनकीदी मजमून है जी, जो शाया किए गए हैं किताब की शक्ल में, और उसमें मजे की बात यह है कि वो 11 मुख्तलिफ लोगों पे मजमून है। अच्छा। तो वो इस लिहाज से भी 11 रंग है, और चूंकि वो हम असर अदीब हैं, दोस्त हैं, इस लिहाज से भी वो 11 रंग है। क्या बात तो वो एक किताब है। अच्छा, कोई खूबसूरत सा कलाम? कलाम जो शायर लिखता है, जैसे अगर किसी को कहे ना कि आपका खूबसूरत बच्चा कौन है जी, तो माँ बाप के लिए सारे खूबसूरत होते हैं। इस लिहाज से जो शायर होता है उसके लिए अल्फाज शायरी औलाद की तरह होती है, और उसके सारे शेर ही वो औलाद की तरह ही समझता है। हाँ, सुनने वालों पे डिपेंड करता है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कुछ लगती है। तो मैं बहरहाल आपको कुछ अशार पेश करता हूँ। जी इरशाद फरमाएं। हंजू हार परोई जाता है, हाय हाय हाय, क्या बात है। हंजू हार परोई जाता है, गल भी कोई नहीं रोई जाता है। हंजू हार परोई जाता है, गल भी कोई नहीं रोई जाता है, ते दे डलियां छड़ जांदे बहुते, दे डलियां छड़ जांदे बहुते, शामां तीकर कोई जांदा है। दे डलियां छड़ जांदे बहुते, शामां तीकर कोई जांदा है, ते चोर भी आखे चोर ओ चोर, इंज भी इत्थे होई जांदा है। चोर भी आखे चोर ओ चोर, इंज भी इत्थे होई जांदा है। क्या बात है सर। इस तो बाद जी, सारे दिन दा हुटिया थकिया, जद मैं अपने घर जावांगा, सारे दिन दा हुटिया थकिया, जद मैं अपने घर जावांगा, सुख दी नींदर तादी उसी जे कोई चंगा कर जावांगा। हाय हाय, क्या बात है। सारे दिन दा उठिया थकिया, जद मैं अपने घर जावांगा, सुख दी नींदर तादी उसी जे कोई चंगा कर जावांगा, ते सच्ची गल भी करनी औखी, चुप रह के भी सरदा नहीं होना। सच्ची गल भी करनी औखी, चुप रह के भी सरदा नहीं होना, सच बोलना ते बच नहीं सकता, ना बोलना ते मर जावांगा। क्या बात है। सच बोलना ते बच नहीं सकता, ना बोलना ते मर जावांगा, ते ठंडे सीत जमीरां दे विच हिक चिंगारी की करदी है, ठंडे सीत जमीरां दे विच हिक चिंगारी की करदी है, मैं बर्फां दे महलां अंदर पखदा सूरज धर जावांगा। क्या मैं बर्फां दे महलां अंदर पखदा सूरज धर जावांगा। क्या बात है सर जी, क्या बात है। माशाल्लाह सर जी, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। मैं तो ये समझता हूं कि साहिवाल दे हीरे असल तो आप खुद हैं। नाज़रीन गिरामी, कद हमारे पास साहिवाल में वाक़अतन ऐसे हीरे अभी मौजूद हैं, हमें मुयस्सर हैं। हमें हर वक्त अपने उस्ताज़ा का अदब करना चाहिए। आखिर में मैं उस्ताद मोहतरम से ये कहूँगा कि आप बिलखसूस नौजवान नस्ल को हमारे चैनल की तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी सर। नौजवान नस्ल के लिए जो मेरा पैगाम है वो नौजवान नस्ल के लिए भी है, तमाम सुनने वालों के लिए भी है, वालिदैन के लिए ख़ास तौर पे है कि हमें बच्चों की परवरिश करते वक्त उनके ज़हन में ये बात बैठानी चाहिए कि हमेशा बात दलील के साथ करें, और अगर आप दूसरे की दलील से मुत्तफिक हैं तो ठीक है, नहीं है तो बजाय इसके कि आप
हट धर्मी पे अड़ जाएं या आप कुछ इस तरह का रवैया या लहजा इख्तियार करें जो लोगों को पसंद ना आए, तो आप खामोश हो जाएं। मेरा कोई मामला है, मैं उस पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, दलील के साथ बात करनी चाहिए। अगर तो आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते, आप इख्तलाफ करते हैं, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं आपका इख्तलाफ सुनूं। तो नौजवान नस्ल को भी मैं ये कहूँगा कि कभी भी बात करते हुए बद तहजीबी, बद इखलाकी, बद जबानी जो है, इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के हवाले से आप जब कोई बात करते हैं तो आपके लिखे अल्फाज आपकी शख्सियत के आईनादार होते हैं। अगर आप कोई ऐसे लफ्ज़ लिखेंगे जो अच्छे ना होंगे तो लोग सोचेंगे कि यार इसे किस तरह के उस्तादों ने पढ़ाया है, किस तरह के माँ बाप ने इसकी परवरिश की है। और अगर आप अच्छे लफ्ज़ लिखेंगे, प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, तो यकीनन वो आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपके असातिज़ा के लिए, सब के लिए बाइस फ़ख्र होगा। तो मैं नौजवान नस्ल को ये मैसेज कन्वे करूँगा कि वो हमेशा प्यार, मोहब्बत, खलूस और एहतराम का रिश्ता जो है उसको थामे रखें और दलील के साथ बात करें। जी सर, मुश्ताक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त से जो है हमें नवाजा। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे और आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इसी तरह आप साहिवाल की खिदमत करते रहें, जो लिखता है वो भी एक बहुत बड़ी खिदमत करता है। नाज़रीन गिरामी, फिर आपको बताता चलूं कि नकूशे साहिवाल, साहिवाल दे हीरे और तारीख़ साहिवाल, मुश्ताक कादर साहब की तीनों अजीम किताबें हैं। मैंने तारीख़ साहिवाल का मुतालिया किया तो मुझे पता चला कि इस कदर MPA, MNA जितनी तारीख थी सब का इन्होंने निचोड़ निकाल कर उस किताब में भर दिया है। आप भी कोशिश करें कि इन तीनों किताबों का तो लाजमी मुतालिया करें, बाकी 12 किताबें भी बहुत अजीम हैं। इसके साथ ही नाज़रीन गिरामी कदर, अपने मेज़बान मोहम्मद अबू बकर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा निगहबान।